हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बट डिपेंड अपॉन द वेरियस स्पीशीज एट व्हाट. सो इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंट बाय के. हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ये डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, पर ये डिपेंड कर रहा है किसी और स्पीशीज पर. तो हमें उसके बारे में बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन की, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता क्या है, आपके पास रिएक्टेंट होता है एंड द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट विल कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द बेसिकली इक्विलिब्रियम का. ये आपका क्या होगा, कंडीशन होगा. एट इक्विलिब्रियम हम ऐसा कंसीडर करते हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं, इन्होंने लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसिडरेशन. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एंड सेकंड थिंग इज दैट कि बट डिपेंड अपॉन द वेरियस स्पीशीज. ठीक है, वेरियस कौन सी स्पीशीज पे वो डिपेंड करता है. सो बेसिकली एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट है आपका रिएक्टेंट में. नाउ यूजिंग द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली अगर मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज करती हूं, द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, ये इक्वल होता है जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट एंड रिएक्ट की कंसंट्रेशन पे. अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा ना कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. बट स्टिल आप यहां पर इस चीज को समझेंगे, अकेला ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. एक्चुअल में जो यहां पर इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये इनकी पावर को रेज कराते हैं. सपोज प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो m है, तो हमने पावर में रेज करा दिया m. सपोज रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दिस इज n, तो मैंने उसको पावर में n रेज करा दिया ना. ये बात तो क्लियर हो गई कि इट डिपेंड अपॉन द वेरियस स्पीशीज, कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरियस स्पीशीज एट द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के टाइम पर ये अलग अलग स्पीशीज पर क्या करता है, डिपेंड करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. नाउ क्वेश्चन जो हमारा अराइज हो रहा है वो यही अराइज है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा. मैंने ये यहां पर लिखा है, अगर मैं अपने की कंसेप्ट की बात करूं कि जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. बट स्टिल मेन पॉइंट इज दैट ये जो कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ कंसंट्रेशन यूज करेंगे, ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, नॉट बिफोर द इक्विलिब्रियम. इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं, एट द इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे. बिकॉज अगर मैं इनिशियल मतलब अगर हम बिफोर इक्विलिब्रियम बात करते हैं ना, अगर हम बिफोर इक्विलिब्रियम बात करेंगे तो उस टाइम पर तो ऑब्वियसली जो आपका रिएक्टेंट होगा ना, ऑब्वियसली उस टाइम पर जो आपका रिएक्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा. ओके, क्योंकि वो कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ होगा तो वो मैक्सिमम होगा. और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, देखो जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट आपका हमने कितना कहा, कंसीडर किया कि 0 प्रोडक्ट होगा. तो बेसिकली ये नहीं आपको यूज करना है, ये कंडीशंस आपके पास नहीं होंगी. आप यहां पर ये कहेंगे बिकॉज द कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड एट इक्विलिब्रियम, सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम फॉर द रिएक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन. मैं यहां पे लिखना चाहूंगी therefore because the concentrations are measured at equilibrium. हम ये जो कंडीशन लगाएंगे ये इक्विलिब्रियम पर लगाएंगे. ऐसा हमारे की कंसेप्ट में भी है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग भी ये जो कंसंट्रेशन आएगी इक्विलिब्रियम पर आएगी, एट द इक्विलिब्रियम. एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम. देयरफॉर जो आपका इक्विलिब्रियम, जो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम. आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम. इट्स मीन कि वो डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट, वो आपका इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, दिस इज द इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल
इनिशियल कंसंट्रेशन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। दैट्स वाई अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, बट डिपेंड अपॉन द वेरियस स्पीशीज एट द इक्विलिब्रियम। हाँ, बट ये डिपेंड करता है बाकी सभी स्पीशीज या और सारी स्पीशीज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, और मैंने यहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।